Hello. Now again I will take up one more small topic, that is your compensation of employees. COE, compensation of employee. This is a very important topic that we need to discuss and understand for calculating national income. This topic is also from again national income and related aggregates. Now compensation of employee COE है क्या? एक्चुअली नॉर्मली हम लोग जो बोलते हैं ना कि वेज एंड सैलरी, जो एक बंदा काम करते हैं तो उनको तो सैलरी मिलता है ना, वेज मिलता है। अब देखो इसमें दो बातें हैं। वर्कर्स वर्क, नाउ वी फाइंड टू टाइप्स ऑफ वर्कर्स इन आवर सोसाइटी। व्हाट आर दे? सम वर्कर्स आर कॉल्ड कैजुअल वर्कर्स, कैजुअल लेबर. सम आर permanent workers. Now casual workers, simply they do not get all the benefits that they are supposed to get, or which are obtained or which are enjoyed by permanent workers. Casual worker में क्या है? No work no pay. जितना काम किया उतने ही पैसा मिला, जिस दिन काम नहीं किया वो दिन उसको पैसा नहीं मिलेगा, कोई सैलरी नहीं मिलेगा. And to add to that, they do not get any other benefit. और बाकी कोई बेनिफिट इनको मिलते नहीं है. एक टी गार्डन में एक जो टी गार्डन है उसमें कुछ कैजुअल वर्कर काम कर रहा है ट्री प्लकिंग पे, लीफ प्लकिंग पे. उनको क्या होता है? सुबह काम पे निकला, 100 kg लीव्स उठाया, प्लक किया है. अब ये 100 kg के ऊपर जो भी उनको मिलना है पर kg कैलकुलेट करके उनको दिया जाएगा. दैट इज व्हाट इज योर वेज ही गॉट और शी गॉट. He or she will not get any other benefits. and जिस दिन काम नहीं होगा वो दिन उनको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, कुछ पैसा नहीं मिलेगा, कोई वेज नहीं मिलेगा. लेकिन परमानेंट वर्कर्स जो है दे गेट सैलरी, नॉट वेज. वेज इन सैलरीज दे गेट. ओके, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल COE. अब ये परमानेंट वर्कर जो कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉयज जो है COE, इनका 3 पार्ट है. वेज इन कैश नंबर 1, नंबर 2 वेज इन काइंड, नंबर 3 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. आई रिपीट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, मैंने शॉर्ट पे लिखा है यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. 3 है. ओके, तो अभी परमानेंट वर्कर उनको तो सैलरी मिलता है, मंथली सैलरी मिलता है, वो तो कैश हो गया. इसके ऊपर उनको और भी बेनिफिट मिलता है, नॉट इन काइंड, नॉट इन कैश बट इन काइंड, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और तो और उनको एक ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम के ऊपर भी बेनिफिट मिलता है इनको. तीनों जो आप एक साथ कर दोगे ना, देन यू विल गेट compensation of employees. Is very important question topic from this income, national income and related aggregates. Okay, now we shall come to this COE one by one. पहला तो आपका आता है ये, मैंने पहले बोल दिया कि COE के 3 पार्ट है आपका. वेज इन कैश नंबर 1, नंबर 2 वेज इन काइंड, नंबर 3 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. अब नाउ कम हियर नंबर 1 पे जो आपका है ना वेज इन कैश. ये वेज इन कैश का अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है? पहला कंपोनेंट है बेसिक पे. एक स्टाफ, उनको सैलरी है, उनका कई सारा पार्ट्स होता है. पहले उनको बेसिक पे मिलेगा, एक स्लैब होता है बेसिक पे, मूल तनख्वाह जो होता है. That is one, basic pay, number 1 point. Number A, DA. DA means dearness allowances. ये भी मिलता है इनको. Then comes your HRA. HRA मतलब house rent allowances. ठीक है, house rent allowances. Then comes OTA, overtime allowance. Overtime allowance, कोई अगर से 8 घंटा आपका वर्किंग आवर्स है, अगर कोई वजह से किसी को 4 घंटे ज़्यादा काम करना पड़ा, दैट इज 12 घंटा काम किया है, तो फॉर दिस एक्स्ट्रा 4 hours वर्क
द पर्सन विल गेट एक्स्ट्रा अलाउंसेस, जो भी मिलता है दैट इज विल बी गिवन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ओटीए, ओवर टाइम अलाउंसेस। देन कम्स बोनस एंड कमीशन। आप जानते हो हर साल पूजा के समय या फेस्टिवल से का समय बोनस दे जाता है। बोनस इज गिवन बोथ बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज बाय द प्राइवेट सेक्टर। बोनस दे जाता है, कमीशन दिया जाता है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन। तो ये बोनस एंड कमीशन भी आपका ये इसका अंदर आ जाएगा, वेज इन कैश का अंदर आ जाएगा। सिक लीव अलाउंसेस, काम करते करते अगर कोई आपका बीमार होता है या कोई एक परमानेंट वर्कर्स वो ऐसा बीमार हो गया तो उनको अलाउंस मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट के तौर पर कुछ अलाउंस उनको मिलेगा। इट इज़ देयर, दिस प्रोविजन इज देयर, पीपल गेट दिस बेनिफिट, अलाउंस मिलता है। से इन ए स्कूल से उनका जो बेसिक पे है या डीए अगर मिला के जो सैलरी होगा उसके साथ उनको एक मेडिकल बेनिफिट भी दिया जाता है, मेडिकल अलाउंस भी दिया जाता है। मैं वेरी कोई कहाँ पर 500 दिया तो कहाँ पर 5000 दिया, बट इट इज़ देयर, दैट इज कॉल्ड सिक लीव अलाउंस। देन सो मोटा मोटा आपका 1 2 3 4 5 6, these 6 are the important components of wage in कैश, इनका वेज इन कैश का ये सब कंपोनेंट्स आपका है। देन कम्स वेज इन काइंड, कॉम्पेंसेशन इन काइंड। ओके, इसका अंदर क्या क्या आपका देखो, फ्री हाउसिंग। अभी जैसे इंडियन आर्मी में काम करते हैं तो या इंडियन रेलवे में जो एक स्टाफ है उनको क्वार्टर मिलता है तो फ्री हाउसिंग हो गया। देन दे गेट फ्री मेडिकल बेनिफिट्स। अगर रेलवे का कोई स्टाफ का किसी का बीमार हो गया तो रेलवे हॉस्पिटल इज देयर, आर्मी में किसी का बीमार हो गया तो हॉस्पिटल इज देयर, दे गेट ट्रीटमेंट फ्रीली, नो चार्ज टू बी पे, नो चार्ज इज इम्पोज ऑन द पेशेंट और द गार्जियन ऑफ द पेशेंट। देन कम्स फ्री एजुकेशन। अगर कोई एम्प्लॉय है रेलवे का है या आर्मी में है या बीएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, सीएसएफ में है, द चिल्ड्रेन गेट फ्री एजुकेशन। अगर एजुकेशन में जो खर्चा भी होता है ना वो पैसा इनको वापस मिल जाता है। देन फ्री फूड, खाना भी मिलता है। तो दीज आर द बेनिफिट्स आर गिवन नॉट इन कैश बट इन काइंड, मतलब सामान के तौर पे दिया जाता है, सर्विस के तौर पे दिया जाता है। जैसा फ्री हाउसिंग, आपका क्वार्टर मिल गया, आपका फ्री मेडिकल बेनिफिट्स सर्विस मिल गया, फ्री सर्विस मेडिकल सर्विस मिल गया, दवा भी मिल गया आपको, डॉक्टर का जो काउंसलिंग है वो भी मिल गया। देन स्कूल का जो एजुकेशन है, कॉलेज का जो एजुकेशन आपको फ्री मिल जाता है। देन कम से फूड भी मिल जाता है, राशन भी मिल जाता है, सब्जी बोलो, दूध बोलो, आपका चावल दाल सब कुछ मिल जाता है। सो दीज आर व्हाट वेज इन काइंड, इसका अंदर आएगा। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? 1 2 3 4, दैट्स 4 components have taken. Number 3, employers contribution to SSS, मतलब employers contribution to social security scheme, social security scheme. And please remember one thing, the two words, one is employee, another is your employer. गलती से भी एम्प्लॉई नहीं लोगे, मालिक जो कंट्रीब्यूट करता है वही लोगे। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर, ख्याल रखना इस बात को, नॉट एम्प्लॉई, दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। सो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस, इसके अंदर क्या क्या आता है? पीएफ, प्रोविडेंट फंड आ जाता है। देन लाइफ इंश्योरेंस, अगर कोई स्टाफ काम करते करते उनका कुछ चोट आ गया, कुछ हो गया तो उनका लिए इंश्योरेंस किया जाता है। इसका जो ईएमआई होता है, प्रीमियम होता है, इज बोर्न बाय द एम्प्लॉयर्स, मालिक बोर्न करता है, बेयर करता है। पेंशन, अभी गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, आपको पेंशन दिया जाता है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड से दिया जाता है, बट दिया जाता है, ये पैसा जमा होता है ना, तो हु कंट्रीब्यूट्स देयर? जो मालिक है वो कंट्रीब्यूट करता है, वर्कर्स भी करता है वो अलग है, जो मालिक का कंट्रीब्यूशन वो आप लोग है। सो यू गॉट 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस
and pension. When you add these three, you get employers contribution to SSS. अब इसमें एक बात है, ये आपको कभी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू SSS नहीं दिया, आपको PF दे लिख के दिया, पेंशन ये प्रोविडेंट फंड लिख के दे दिया तो आप लोगे। आपको PF भी नहीं दिया, आपको SSS नहीं भी दिया, आपको बोला लाइफ इंश्योरेंस। अगर लाइफ इंश्योरेंस बोल दिया मतलब इट कम्स अंडर दिस थर्ड कैटेगरी, दैट इज योर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू SSS, आपको लेना होगा इसको। सो नाउ if you add these three, 1 plus 2 plus 3, okay, wage in cash, wage in kind and employers contribution to SSS, ये तीनों जब मिला दोगे तो आपको मिलेगा COE। ओके, तीन कंपोनेंट्स को आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा COE। और एक एक कंपोनेंट के अंदर जो सब कंपोनेंट्स है दैट्स आल्सो आई हैव डिस्कस्ड। क्लियर? सो बेसिक, ये बेसिक पे DA, HRA, OTA, bonus and commission, sick leave allowance, etc., etc. These all come under wage in cash. Then compensation in kind का अंदर क्या, फ्री हाउसिंग, फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन, फ्री फूड आ गया। देन थर्ड का अंदर आपका जो आता है PF, प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस एंड पेंशन। ओके, all this put in together you get COE or compensation of employees. And please see all these components, go through this topic. I think it will be clear to you. Thank you.